नमस्कार सभी को और सुप्रभात। मैं विशाल कुमार पेशे से एक शिक्षक हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें उससे संबंधित कुछ बातें करने के लिए आया हूँ और उससे संबंधित कुछ बातें बताने आया हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपने रोजाना जिंदगी के दिनचर्या में हर एक चीज़ को शामिल कर लिए, भाग दौड़, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, खुशियाँ, जिस तरह डेली हम लोग नहाते हैं, जिस तरह ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करते ही नहीं, जिसके कारण वो अलग अलग तरह की मानसिक तनाव से गुजरते हैं। हर दिन जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं, जिस तरह ब्रश करते हैं, अपने रोज दिनचर्या में जिस जिस चीज़ को आपने अपने साथ शामिल किया है, उसमें कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज, एक व्यायाम, एक योगा, मेडिटेशन की कमी है, जिसके कारण मैं अक्सर युवाओं में, खासकर मैं इस वीडियो को युवाओं के लिए बना रहा हूँ, जिसके कारण युवाओं में डिप्रेशन, तनाव मुझे नज़र आता है। खुशियाँ ही नहीं है उनके जीवन में, बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, तो उसी से संबंधित आज मैं कुछ बातें आपको बताने आया हूँ। कभी जीवन में तनाव नहीं होगा, कभी जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, जीवन में ब्रेन खुलेगा आपका, ज़्यादा सोच पाओगे, लोगों से अलग एक सोच बना पाओगे, कुछ अलग कर पाओगे जीवन में। उन सब से संबंधित कुछ बातें मैं बताने आया हूँ, जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया है। करीबन 2 से 2.5 सालों से मैं लगातार कर रहा हूँ और मेरे जीवन में उसी के कारण बदलाव आया। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और लंबे समय तक अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने दिमाग को खोल सकते हैं, अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। अब आप बोलोगे ध्यान कि गुरुजी हमें बाबा बनाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान ऐसा चीज़ नहीं है कि ध्यान की अगर बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडिटेशन किया करते थे, अब्दुल कलाम मेडिटेशन किया करते थे। हमारे देश का अभी यंग जनरेशन में अगर बात किया जाए तो विराट कोहली साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, हमारे खुद प्रधानमंत्री साहब, मोदी साहब ध्यान करते हैं, योगा करते हैं। तो क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं या वे लोग इस यंग जनरेशन के नहीं हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन किस तरह करते हैं? सबसे पहले जिस तरह मैं बैठा हूँ उसी तरह आप लोगों को पालथी मार करके बैठ जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह गोद में ले लोगे। किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह के 5 बजे। उससे पहले उठ सको 4:30 तब भी चलेगा, लेकिन 5 बजे उठ सकते हो। जैसे अभी सुबह का 5 बज रहा है, ठीक है, तो 5 बजे आप उठ सकते हो। 5:30, 6 बजे तक उठ सकते हो। सुबह के 7 बजे तक आप कर सकते हो। अब 7 बजे के बाद थोड़ा उचित समय नहीं होता, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग सूर्य की आराधना करते हैं और सूर्योदय से पहले अगर उठ करके मेडिटेशन किया जाए तो ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हो तो आप सुबह के 6 बजे, 6:30 बजे भी कर सकते हो, या तो फिर शाम को भी 5 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हो। गर्मी का दिन है तो अभी 6 बजे कर सकते हो, ठीक है। आपको दोनों हाथों को गोद में लेना है, आंखें बंद करनी है, एक लंबी सांस लेनी है और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करना है। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करना है। संभव हो तो 15 मिनट, मैं 15 मिनट करता हूँ, लेकिन शुरुआत में उतना नहीं होगा तो आप शुरुआत कर सकते हो 5 मिनट से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा करके 10 मिनट कर देना, फिर लास्ट में अंतिम रूप से 15 मिनट कर देना। और मन ही मन जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको मन ही मन 10 मिनट तक बोलते जाओगे और सूर्य की आराधना करोगे। देखो, ये मेडिटेशन जो है ये पूर्णतः डिपेंडेंट है सूर्य की आराधना के ऊपर। हम लोग सूर्य को सविता, ये गायत्री मंत्र भी हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है और ये गायत्री मंत्र भी सविता को समर्पित है, यानी कि सविता का अर्थ ही होता है सूर्य। तो मेडिटेशन का मतलब होता है हम लोग सूर्य की तरह ध्यान कर रहे हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो और आँखों को बंद करो, आँखों को जब भी बंद करोगे तो आपके सामने सूर्य की कल्पना करनी है कि मेरे सामने सूर्य है, और
इसी पोजीशन में लगभग 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कुछ लोग इस तरह करके अगर घर में करेंगे, अगर आपके रिश्तेदार देख लिए, दोस्त देख लिए, माँ बाप देख लिए, तो वो बोलेंगे कि हमारा बेटा बाबा बन गया क्या, ये क्या मंत्र बड़बड़ा रहा है। तो वो सब लोगों की अगर सोचोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों की सोच को हटाओ, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपने आप को भीड़ से अलग बनाना है, तो आपको मेडिटेशन सबसे पहले करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा कि 5 मिनट, फिर बाद में बढ़ा करके उसे 10 मिनट और बाद में फिर इसे बढ़ा करके 15 मिनट। किसी का शर्म नहीं, कोई हया नहीं। आप दूसरों से हट करके कुछ अलग कर रहे हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाओगे। आप ये जो मेडिटेशन होता है, इससे हमारा मेंटल पावर मजबूत होता है, सोचने की पावर, कैपेबिलिटी आती है पढ़ने की। अगर आपकी इम्यूनिटी, अगर आप में कैपेबिलिटी मात्र 1 घंटा पढ़ने की है या 2 घंटा पढ़ने की है, तो आप मेडिटेशन करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में सेल्फ मोटिवेशन आएगा और आप दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक पढ़ सकते हो। मैं खुद 16 घंटे पढ़ता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। आज भी 10 घंटे के डेली पढ़ करके सोता हूँ। हर दिन 10 घंटे हमारा रूटीन में शामिल है कि 10 घंटा हमें किसी भी हालत में पढ़ना ही है। पढ़ाने के बावजूद 10 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह जीवन शैली में इसे धारण करना है। अब आगे बात करते हैं मेडिटेशन। जैसे 10 मिनट का या 15 मिनट का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको बस आधा घंटा देना है अपने शरीर के ऊपर, डेली आधा घंटा देना है। दिन में 24 घंटे में से आधा घंटा आप अपने शरीर के ऊपर दोगे। अब प्राणायाम करना है। प्राणायाम कैसे करते हैं, आप अपना हाथ देख रहे हो, इस चारों उंगली को बंद कर लो। ये जो एक उंगली है इसको ऐसे, जैसे अंगूठा दिखाते हो ना, लाइक का बटन, तो इस तरह करना है। और आपका एक तरफ का नाक को बंद कर लेना है। नाक को बंद कर लोगे, ये जो बगल वाला नाक खुला हुआ है, इससे सांस लेना है, गहरी सांस लेनी है। जिस नाक से सांस लिया उस नाक को बंद कर दो, और जिस नाक को बंद रखे थे उसको खोल दो, और फिर वापस से सारा ऑक्सीजन छोड़ो। जितना भी अंदर लिए थे अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। सेम यही प्रोसेस, जिस नाक से छोड़े उसी से वापस लो, जिससे ले लियो उसको बंद कर दो, और जो बंद था उससे वापस खोल के सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। इसी तरह सांसें अंदर, जिससे लिए उसको बंद, बगल वाले को खोल के सारा निकाल देना। फिर जिससे छोड़े उसको उससे वापस लेना है, जिसको बंद किए थे उससे वापस भेज देना। आप इसको 2 मिनट ट्राई करना। वैसे तो 5 मिनट करना चाहिए, लेकिन मात्र 2 मिनट आप ट्राई करना, देखना उसके बाद क्या परिवर्तन आता है। इसी को कहते हैं अनुलोम विलोम। तो 2 मिनट जब आप ट्राई करोगे तब आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि कितना आपको फ्रेशनेस लगेगा। सुबह आपकी नींद ठीक से नहीं खुलती होगी। एक बार अनुलोम विलोम करो, उसके बाद आंखें खोलना, आपको पता चलेगा कि किस तरह से नींद खुलती है वास्तव में, ठीक है। पूरा शरीर फ्रेश हो जाएगा, लगेगा कि हाँ हमारा दिन बन गया। 5 मिनट ये होने के बाद, या 2 ही मिनट करना, शुरुआत में 2 ही मिनट करना चाहते हो वैसे तो मैं 5 मिनट करता हूँ, तो आप 5 मिनट कर सकते हो। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम के होने के बाद आप प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम में बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जिसमें से जो सबसे आसान है, जो मैं जनरली करता हूँ, उसको मैं आप सभी को बताता हूँ। प्राणायाम में कुछ नहीं, आपको एक गहरी सांस लेनी है। इस पोजीशन भी ले सकते हो, या ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हैं। इस तरह हाथ है पीछे करके, हाथ है आगे करके, किसी भी तरह आप सांसें लेना है बस। चलो इस पोजीशन में बैठते हैं। इस पोजीशन में बैठना है और सांसें लेना है अंदर। एक बार में जितनी जोर से सांसें अंदर कर सकते हो, जितनी जोर से ऑक्सीजन ले सकते हो, आपको लेना है। और आराम से धीरे धीरे छोड़ देना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आंखें बंद करो, आंखें खोल के भी कर सकते हो, और छोड़ देना। नॉर्मली जनरली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जब हम लोग जोर से इस तरह करके जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन जाता है। जब आप प्राणायाम करोगे तो कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा जीवन में, कभी आपको मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपका फिजिकली शरीर एकदम एक्टिवेट रहेगा,
कफ सिरफ खांसी आँख की अगर समस्या है तो वो आपकी दूर होगी। बालों से संबंधित समस्या है तो वो आपको दूर होगी, क्योंकि बालों में हमारा पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसके कारण भी बाल हमारे झड़ते हैं। लेकिन जब आप इस प्राणायाम को अगर करोगे तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर के अंदर जाएंगे सुबह सुबह, जिसके कारण आपकी बालों को भी ये मजबूती देता है। युवाओं को तो ज़रूर करना चाहिए। आजकल के युवाओं का बाल जल्दी झड़ रहा है, हमारा भी झड़ रहा था, जिसके कारण ये करने के बाद आजकल कंट्रोल में है। मैंने अभी तक आपको 3 एक्सरसाइज के बारे में बताया, अब बताने वाला हूँ अंतिम। बस ये 4 एक्सरसाइज अगर आप अपने जीवन शैली में अपना लोगे तो आपको कभी भी किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। इंटरनल बीमारी जो होता है, कभी भी किसी तरह का हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के जितने भी तरह के बीमारी होते हैं, जल्दी अगर आप लोग बीमार होते हैं तो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ोगे। मात्र ये 4 चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर लेना। 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया, मेडिटेशन, फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर होने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मेडिटेशन, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा प्राणायाम और चौथा हमारा है सूर्य नमस्कार। तो आइए समझते हैं कि अब सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस पोजीशन में खड़े हो जाओगे। दोनों पैर सटा करके नहीं रखने हैं, थोड़े से गैप होना चाहिए। देखो कितना गैप है मेरे पैरों के बीच में, बस 2 उंगली का गैप होना चाहिए। 2 उंगली का गैप है। इस तरह हाथ जोड़ लेने हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सूर्य नमस्कार, यानी कि हम लोग सूर्य का नमस्कार कर रहे हैं। तो अपने हाथों को जोड़ लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हाथों को इस पोजीशन में लॉक कर लेना है। इस पोजीशन में आपको दिख रहा होगा, लॉक करके आपको हाथों को पीछे ले जाना है, फिर वापस रिटर्न होगे, फिर पैर तक, फिर यहाँ पे 2-3 स्टेप आप नीचे जाओगे, ताकि आपकी ये जो घुटना पे असर है। सबसे पहले आपने क्या किया, हाथों को जोड़ा, फिर आपने इस तरह किया, ये जो हाथों का आपने फोल्ड किया, इससे आपके उंगलियों में स्ट्रेचिंग आई। उसके बाद आपने ऊपर किया, तब आपके बाजुओं में, मैंने कहा था कि सूर्य नमस्कार पूरे शरीर पे इफेक्टेड है। तो आप जैसे ही ऐसे पीछे गए तो आपके कंधे पे जोर पड़ा और आपके पीठ पे जोर पड़ा, इस पीठ पे जोर पड़ा। उसके बाद आप नीचे आए तो आपको 2 पोजीशन में जोर पड़ा, खिंचा हुआ है, एक कमर में, एक आपका यहाँ घुटनों के पास। तो देखा कि आपने कितना जगह असर किया, तो ये यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आगे चले जाना है। इस तरह करके हाथों को आगे कर दोगे और अपने पैरों को पीछे कर दोगे। ध्यान से देखना, और बस शरीर को ऐसे झुकाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना। फिर इसी तरह वापस जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में आ जाना है, और पैरों को अपने, ये जो 2 हाथ आपके हैं उसके बीच में लेके जाना है। इसी प्रकार ये दूसरा वाला पैर को अपने हाथों के बीच में लेकर के जाना है। वापस उसी पोजीशन में आ जाना है और वापस जहां से शुरुआत किए थे वहां पे पहुंच जाना है। बताओ कितना आसान है। बस इतने स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। युवा लड़कों में 6 पैक का बड़ा चलन है, तो आप 6 पैक किस तरह बना सकते हो, या तो आप अगर अपने मोटापा को घटाना चाहते हो तो किस तरह से घटा सकते हो, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर आपको 6 पैक बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों बाजुओं को इस पोजीशन में आपको रहना होगा। ये पोजीशन सबसे अच्छा होता है, सबसे कारगर घरेलू अगर बात किया जाए। इससे आपका पेट वजन भी कम होगा और 6 पैक भी बनेगा। आपको आगे की तरफ देखना है, इसी पोजीशन में स्ट्रेट रहना है। देखो, चेस्ट और जमीन के बीच में करीबन आपका आधा फीट का गैप होना चाहिए, और इसी पोजीशन में रहोगे जितना संभव हो सके। अगर आप 2 मिनट कर सकते हो तो 2 मिनट, 1 मिनट कर सकते हो तो 1 मिनट, अगर 10 सेकंड कर सकते हो तो 10 सेकंड। इसी तरह आगे की तरफ देखना है और इसी पोजीशन में रहना है। इस स्टेप को अगर आप 2 बार करोगे, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है इसमें, लेकिन आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हो 6 पैक बनाने के लिए, या अगर आपको अपना पेट को कम करना है उसके लिए। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना होगा, लेटना होगा। इस पोजीशन में लेट गए, अपने हाथ को अपने सिर के पास ले जाना है और इस तरह लॉक कर देना है। ऐसे ऊपर उठोगे, फिर नीचे, फिर ऊपर उठोगे,
फिर नीचे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। फिर ऊपर उठोगे, फिर नीचे। इसको लगातार करना है कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट अगर ये हो जाने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है कि आप अपने दोनों पैर को ऊपर कर लेना। ऊपर कर के आप उठने की कोशिश करना, ये अगले 5 मिनट तक। उसके बाद क्या करना है, पैर इसी तरह पोजीशन में होगा। अगर आप बांस लगाना चाहते हो तो बांस लगाना सकते हो, और फिर अपने हाथों को यहाँ तक ले जाना और अपनी उंगलियों को टच करना। पैर सीधा, पैर सीधा। इसे आप करोगे 5 मिनट तक। ये 3 तरीके आपके लिए काफ़ी होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो की सहायता से बहुत ज़्यादा सहायता मिली होगी, हेल्प मिली होगी। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विल पावर को मजबूत रखें, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें। मेंटली और फिज़िकली दोनों रूप से आप तैयार रहें, स्वस्थ रहें। कभी किसी का ज़रूरत ना पड़े जीवन में, उसके लिए मेहनत करो, योग करो, मेडिटेशन किया करो, एक्सरसाइज किया करो, और अपने आप को स्वस्थ रखो। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।